अत्रि विधानसभा में भ्रमण हूँ और अत्रि विधानसभा के आज देखिए मेरे साथ युवा है। अत्रि विधानसभा का युवा है। आज बात करेंगे क्या है इस बार अत्रि का माहौल, क्या है सर इस बार अत्रि का माहौल। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है एडवोकेट विवेक और अत्रि का माहौल ऐसा है कि यहाँ एनडीए एनडीए, बिल्कुल एनडीए क्यों एनडीए? बता रहा हूँ। वजह है क्योंकि अगर एनडीए को भी नहीं लाए तो किसे लाएंगे। एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, अगर उसमें कीजिए तो कोई कैंडिडेट दिख सकता है अभी। जो हमारे रोमित जी हैं, जो एनडीए गठबंधन से लाइन से आए हुए हैं, मांझी जी के पार्टी से तुलना में है कोई? मानिए भी अभी जो हम लोग के अभी तो एक विधायक रह चुके हैं, अब तो है नहीं, रंजीत यादव। और खैर वो तो शिक्षा से मतलब है नहीं उनको। रहा बात तो लोग बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं तो ऐसे बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। रहा बात तो, और जैसा कि इंडिया का माहौल देना मजबूरी है क्योंकि इस क्षेत्र में लोग कहते हैं डबल इंजन के विकास के साथ साथ यहाँ विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में, और उसकी सारी जवाबदेही हमारे विधायक जी का है। इस क्षेत्र में ना तो इस क्षेत्र को सम्मान मिला जितना चाहिए, नहीं तो खियासाई को पहचान मिला, नहीं तो युवाओं के लिए एक भी स्नातक का कॉलेज नहीं है। आखिर हम लोग मजबूर हैं, आज बाहर जाके पढ़ाई करना पड़ता है हम लोगों को। बताइए किस विधानसभा में स्नातक का कॉलेज है? नहीं है, कुछ जगह नहीं भी है तो वहाँ के लोगों की गलती है। बगल में देखिए ये अद्री से निकलिएगा तो हिसुआ विधानसभा क्षेत्र है, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है, गया तो है ही, हर जगह स्नातक का कॉलेज है। आखिर खियासाई के लड़कों को, यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए गया जाना पड़ रहा है, हिसुआ जाना पड़ रहा है, बेलागंज जाना पड़ रहा है। तो हम लोग मजबूर है ना, परिवर्तन चाहिए। तो फिर तो उन्हीं को परिवार को टिकट मिल गया है अत्रि से, कैसे देखते युवा, क्या देख रहा है इस बार? उनके परिवार से टिकट मिला है उनकी भाभी श्री बैजंती देवी को। तो एक बात बता दूं, खैर पहले सामर्थ्य तो अजय यादव और रंजीत यादव में भी नहीं था, उर्फ दोनों एक ही नाम है, अलियास में है। और उनके भाभी को टिकट दे दिया, पता है ये समीकरण है। सारे परिवार पे कोई ना कोई धारा लगा हुआ है। मैं कानून का जानकार हूँ और मैं लॉ किया हूँ। 5 साल कॉलेज में रहने के बाद मैं भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कुछ लोग बोलते भी हैं कि आप क्यों ऐसे इस तरह से भागीदारी ले रहे हैं। तो डेमोक्रेसी, इतना बड़ा डेमोक्रेसी का फेस्टिवल जो इलेक्शन का होता है, अगर इसमें हम और आप अगर आप पार्टिसिपेट नहीं लीजिएगा तो कौन लेगा? इन लोग अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग पहुंचेगा और हमारा आपका अधिकार छीन लेगा और हमको आपको जाति पे, धर्म पे लड़ाएगा। ठीक है, यही आरजेडी वाले जो है, देखिए विचारधारा का लड़ाई होता है, जाति का लड़ाई नहीं होता है कभी। ठीक है, तो इनका क्या समीकरण चलता है? एक M22 समीकरण जो कि चलता रहा है। अरे बुरा बाल साफ कर देंगे, साफ कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आप भी जानते हैं और मानिए वो भी जानते हैं, साफ करना तो क्षमता संभव है नहीं। साफ करने वाले साफ हो गए। और चलिए जिस पॉइंट पे थे कि आखिर उनके भाभी श्री को टिकट क्यों मिला, जितने की तो उम्मीद तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके भाभी श्री को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि 2 महीने पहले ही मैं एक केस पढ़ रहा था, तो पटना हाईकोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट हुआ है। और वो बेल ये था कि अत्रि या बथानी क्षेत्र में एक जिद्दी के कार्यकर्ता को इन लोग पीट के मार दिए। वो बेल रिजेक्ट हुआ और कहीं डर भी है कि अगर जीत गए किसी तरह समीकरण बना के, तो कहीं ऐसा ना कि जेल जाने का समय वो विधायकी भी चल जाए हाथ से, फिर उपचुनाव या बाई इलेक्शन का पॉइंट ना जाए। इसलिए अपने भाभी को टिकट दिए हैं और वैसे आदमी को दे दिए। मैं देखिए महिला है, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मेरी भी माम है, वो महिला तो खैर ऊर्जा की शक्ति होती हैं, तो उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट जानकार होना चाहिए। बैजंती देवी से ये पूछ लीजिएगा, ये जो उम्मीदवार है आरजेडी से, यहाँ से उनके भाभी से पूछिएगा कि खियासाई क्षेत्र में, अत्रि विधानसभा क्षेत्र में, खैरा गांव भी है, कितना पंचायत है, राजनीति क्या होता है, राजनीति या राजनीति होता है, क्या होता है बताइए? कोई जानकारी नहीं है। पूछिए कितना, खाली पूछिए कितना कॉलेज है, कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। यहाँ जो एनडीए प्रत्याशी हैं जी रोमित जी, उनको विरोध भी हो रहा है कि ये बाहरी है जी। कुछ एक जनसुराज के नेता हैं शैलेंद्र जी, वो भी विरोध कर रहे हैं। तो पहले तो मैं शैलेंद्र जी के बारे में टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा, जनसुराज का एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि उनके कन्वीनर और मेन संस्थापक प्रशांत जी, उनका अच्छा विजन है, वो अच्छे काम कर रहे हैं और वेल इक्विप्ड और वेल रिसर्च्ड है, ऐसा बात नहीं है। उनका भी अच्छा माहौल है। ऐसा कहा जाता है कि मैं बार-बार जिक्र करता हूं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में कहा जाता है कि पहला चुनाव अत्रि में क्या है, अत्रि में बदलाव है, अत्रि में रोमित कुमार आने वाले हैं। उसका वजह ये है कि हमको अभी दिखता नहीं है कि रोमित कुमार की कोई तुलना में है प्रत्याशी के हिसाब से, कोई नहीं। और इन पे आरोप लगा है कि बाहरी हैं। तो भाई पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो एक्ट है, उसमें ऐसा कहीं दिया नहीं। हमारे संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम सारे लोग मिलकर लिखे, बुद्धिजीवी लोग, उसमें कहीं मेंशन ही नहीं है इस बारे में कि एक लिमिट क्षेत्र से फिक्स आदमी ही लड़ेगा। तो फिर वैसा बात ही करना बेकार है ना जी। एक मिनट, जब मोदी जी गुजरात से छोड़ के बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो लोग कहते हैं कि विकास करेंगे। हमारे तेजस्वी जी भी घोषणा कर सकते हैं राघोपुर से लड़ेंगे और एक और सीट से लड़ेंगे, तो वो विकास करेंगे।
ठीक है, और हमारे रोमित भैया शिक्षित हैं और संपन्न हैं, तो ये क्या ये सोच नहीं सकते हैं कि अतरी का हम भी विकास करें? बाहरी का तो एलिगेशन लगाना निराधार है, वो जानते हैं, ये एक तरह का नरेशन है कि बस किसी तरीके से अपने तरफ में पार्टी पॉलिटिक्स हो जाती का राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का आवाम जग चुका है, ऐसा नहीं हो सकता है। और जन कल्याण के लिए अनेक बहुत सारी योजनाएं आ रही है जो कि लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र को सम्मान नहीं मिला, महिलाओं को उचित सम्मान बिल्कुल नहीं मिला। मैं आज भी घर से जब भी निकलता हूँ बाहर किसी भी काम को लेकर, तो मेरी माँ या फिर और भी जो चाची लोग दादी लोग हैं बोलती हैं कि एक समय था 1990 से 2005 तक कि घर से निकलने के बाद शाम 3 बजे 4 बजे के बाद कोई बाजार नहीं जाते थे। क्यों? कि पता नहीं कौन कहाँ छेड़ देगा, कौन कहाँ क्या कर देगा। इस वजह से तो महिलाओं को उचित सम्मान अभी भी नहीं मिला इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधि वही है। और हमारे साथ युवा है, क्या इस बार देख रहे हैं सर? चुप हो गए, युवा है, युवा का बोलिए। क्या देख रहे हैं इस बार? देख रहे हो कि मतलब अथवी जब तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, आप लोग युवा हैं, आप ही लोग तो नौकरी कीजिएगा। नहीं 15 साल राज के कहाँ नौकरी दे दिए हैं, अब नहीं देंगे, कभी नौकरी नहीं दिए, नहीं देंगे, कह तो रहे हैं कि 2.5 लाख नहीं परिवारों को देंगे। नौकरी उनका परिवार खाली अपना परिवार को ही देखता हूँ, किसी को नहीं देखते हैं, आप किसी को नहीं देंगे? नहीं देखते क्या हैं। कहिएगा सर? इंडिया हम लोग हैं, इंडिया को वोट देंगे। एनडीए को वोट देंगे, क्या कहिएगा चाचा? क्या तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो उनको धोकड़ी में नौकरी है? उनको धोकड़ी में है नौकरी? इतना दिन से लालू नहीं नौकरी दिया, तेजस्वी जी नहीं दिए, और कह रहे हैं नौकरी देंगे। नौकरी क्या देंगे? यहाँ जब फैक्ट्री नहीं तो नौकरी कहाँ से देंगे बताइए? सरकारी नौकरी देंगे से कह रहे हैं। सरकारी कहाँ से देंगे बताइए ना? सरकारी कितना? जनता आप लोग फैसला कीजिएगा। तो जनता तो हम लोग है ही हैं, जनता न तो देंगे तो आपका तेजस्वी जी देंगे। क्या देख रहे हैं इस बार अतरी का माहौल? क्या देख रहे अतरी का माहौल एकदम टनाटन है। हैं? क्या नाम हुआ सर? हमारा रामजी सिंह नाम है। इस बार टन है, किधर टन है? इसमें है कढ़ाई छाप। कढ़ाई आपकी छाप। कढ़ाई में तेल डला जाएगा, लंप में तो तेल घट गया, कहीं बूत गया है, लंप बूत तेल नहीं मिल रहा तो बूतेगा नहीं। तेल नहीं मिल रहा है। तेल मिल रहा है, किरासन तेल पूछिए तो केकरो ही मिलेगा। देख रहे हैं, तो कढ़ाई में तो तेल जखनी चाहिएगा।